नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। लास्ट क्लास में हमने देखा था एंजाइम की स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में, सिंपल एंजाइम्स, कंजुगेटेड एंजाइम्स, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, है ना। मतलब एंजाइम का छठी कब हो, उसका नाम वगैरह कब दिया गया, क्यों देते हैं ऐसा नाम, है ना, ये सब चीज़ें, है ना। जैसे किसी का नामकरण किया जाता है, कोई उत्सव मनाया जाता है ना, वैसे इसका भी बहुत बड़ा उत्सव नहीं मनाया गया था, है ना। सिंपल है, इसका नाम दिया गया था, वो देखेंगे, ठीक है। इसका नाम शुरू से ही ऐसे चला आ रहा है या इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे आप समझिए कि शुरू में कुछ एंजाइम्स को जब नाम दिया जाता था तो जिस पर काम करते थे, कोई सबस्ट्रेट है उस पर अगर वो काम कर रहे तो उसके एक्शन के हिसाब से उसके नाम के लास्ट में लगा देते थे एज करके, है ना। क्या लगा देते, एज करके। जैसे कोई एंजाइम है जो यूरिया पर काम कर रहा है ना, उसका नाम हमको मालूम नहीं, लेकिन वो किस पर काम कर रहा है, यूरिया पर। तो उस एंजाइम का हम नाम रख देंगे यूरिएज करके, लास्ट में एज लगा दिए ना, सिंपल। ऐसे यूरिया पर काम कर रहा है लेकिन उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, यूरिएज, ठीक है। तो ऐसे नाम दिया जाता था, पहले रख देते थे कैसे कि जिस पर काम कर रहा है उसके हिसाब से उसके नाम के लास्ट में एज लगा दो, हो गया एंजाइम का नामकरण, ठीक है। एकदम सिंपल था, है ना। इसके नामकरण में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, सिंपल था कि जिस पर वो काम कर रहा है उसके नाम के लास्ट में एज लगा दो, हो गया नामकरण, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखिए कि क्या सभी एंजाइम्स के नाम ऐसे एज लगाकर होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनके नाम के लास्ट में आपको एज देखने को मिलेगा। जैसे कि है आपके पास एग्जांपल देखिए यूरिया का, यूरिएज, है ना, जो यूरिया पर काम करता है। यूरिया हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का नाम क्या है, यूरिएज। उसी तरह जो सुक्रोज पर काम करता है उसको बोलेंगे सुक्रेज, नाम के लास्ट में क्या है, एज, है ना। अगर वो माल्टोज पर काम कर रहा है तो माल्टेज, अगर वो लैक्टोज पर काम कर रहा है तो लैक्टेज, है ना। तो ये इस प्रकार इसका नामकरण किया जाता था पहले कि कोई सभी एंजाइम है उसके नाम के लास्ट में आप क्या लगा दो, एज, मतलब जिस सबस्ट्रेट पर वो काम कर रहा है उसके लास्ट में आप लगा दीजिए एज, हो गया इसका नामकरण, ठीक है। क्या सभी एंजाइम्स के नाम ऐसे ही होते हैं एज की तरह, मतलब सबके जिस पर काम कर रहे हैं उसके नाम के लास्ट में एज लगा दो तो फिर हो गया एंजाइम का नामकरण। क्या ऐसा सभी के लिए लागू होता है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। आपको इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम भी मिलेंगे जिसके लास्ट में एज नहीं है, और मैक्सिमम एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं ना। जैसे कि हमारे पास हैं कुछ एंजाइम्स का नाम, है ना, जो उनकी एक्टिविटी के आधार पर उनका नाम रख दिए हैं। जैसे कि हो गया ट्रिप्सिन करके, ट्रिप्सिन पैंक्रियास से सिक्रेट होता है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। इसके नाम के लास्ट में आपको एज दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसके नाम के लास्ट में आपको एज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो एंजाइम है ना, ठीक है। यहाँ पर एक और है एग्जाम्पल पेप्सिन का, ये भी क्या है, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। ये सिक्रीट होता है किसके द्वारा, स्टमक के द्वारा, किसके द्वारा, स्टमक के द्वारा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि कौन से ऐसे संस्थान है, कौन से ऐसी जगह है जहां पर इसका नामकरण किया जाता है, मतलब किसने इसका नामकरण करने की जिम्मेदारी संभाली, कोई इस संस्था का नाम है क्या, है ना। तो इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत लंबा नाम है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप तीन चीज़ें याद रख लेना इसमें से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB, ठीक है। ये क्या करता है, ये संस्था क्या करता है, एंजाइम्स का नामकरण करता है ना। जितने भी एंजाइम्स है उसको क्लासिफाई करेगा, उसका नाम देना या नहीं देना इनके ऊपर ये संस्था संभालती है इसको। इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल मतलब समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, है ना। स्टार्टिंग में 75 देश थे, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ये नीट में आएगा नहीं इससे रिलेटेड कि कहाँ था, कैसा था, है ना, इसका सेंटर क्या है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको केवल याद रखना है कि ये जो संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये काम करती है एंजाइम्स का नामकरण करने की
और उसको क्लासिफाई करने की, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी एंजाइम्स है उन सब को क्लासिफाई करके रखता है कौन? ये संगठन, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, है ना, ये जो संस्था है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और इन्होंने एंजाइम का नामकरण करने के लिए एक रूल निकाला कि जितने भी एंजाइम हैं उनका नामकरण हमारे द्वारा जो दिए गए रूल है उसके द्वारा ही होगा, है ना। इन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया। इस रूल का देखिए क्या है ये रूल, कि जितने भी एंजाइम है उसको क्लासिफाई करेंगे और उसका नामकरण भी करेंगे किसके आधार पर, कि वो किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हारा काम क्या है उसके हिसाब से हम तुम्हारा नाम रखेंगे। अच्छा है ना, तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हारा नाम होगा। वाह, बहुत अच्छा से सोच समझ के रखे, है ना, कि काम से ही नाम होगा। तो ये एंजाइम का नामकरण इसके आधार पर इन्होंने किया। ठीक है, कि जिस प्रकार से तू काम करेगा उसी के हिसाब से तेरा नाम भी रख देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया फिर, जितने भी एंजाइम्स हैं दुनिया भर में उन सब को इन्होंने क्या किया, 6 क्लासेस में डिवाइड किया। कितने क्लासेस में? 6 क्लासेस में। एकदम इजी था, लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इस कारण से दुनिया भर में जितने भी एंजाइम्स हैं उन सबको 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, कि केवल 6 प्रकार के ऐसे फंक्शन हैं जो एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। तो लोगों के लिए आसान हो गया, फिर 6 क्लासेस सिंपल है ना, 6 तो है, हर किसी को याद करने आसानी होगी। तो फिर इन्होंने क्या किया, 6 क्लासेस में डिवाइड करके रख दिया। अब इन्होंने 6 क्लासेस को उसके अंदर सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स हैं। कोई एंजाइम है जो फंक्शनल ग्रुप पर काम कर रहा है, कोई एंजाइम है जो हाइड्रोजन पर काम कर रहा है, कोई एंजाइम जो ऑक्सीजन पर काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से उन्होंने इसके अंदर फिर सब क्लासेस के अंदर सब क्लासेस, और उसके अंदर फिर सब क्लासेस। बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो आप क्या करना, सिंपल इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किए हैं, याद रखना है आपको। इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आप लोग को, याद करने का बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इन्होंने ये सोचा कि ये तो बहुत आसान हो गया लोगों के लिए, लोग केवल 6 क्लासेस बस याद रखेंगे, मतलब 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें। ऐसे करके इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ना मुश्किलें बढ़ाने के लिए, है ना, इन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर दी। सभी एंजाइम्स को 4 नंबर दिए, सभी एंजाइम्स को क्या दिए, 4 नंबर। ये तुम्हारा कोड है और यही कोड है जो आगे जाके चलेगा, तुम इसी कोड से ही जाने जाओगे ऐसा कर। ठीक है, तो लोगों के लिए पहले आसान था 6 क्लासेस को याद रखना। अब उन्होंने क्या किया, सभी एंजाइम्स को एक एक कोड दे दिया, है ना, और कोड कितने का था, 4 डिजिट का था। ठीक है, अब इसको बोला जाता है एंजाइम कमीशन नंबर, क्योंकि एंजाइम कमीशन के द्वारा दिया गया है ना, तो इसको बोले क्या, इसी नंबर, क्या बोलते हैं, इसी नंबर। ठीक है, तो 4 डिजिट कौन कौन से हैं, कौन कौन से एंजाइम के हैं, मैं बता देता हूं आपको 3-4 एंजाइम की एग्जांपल यहाँ पर। लेकिन आपको केवल याद क्या रखना है, केवल और केवल हेक्सोकाइनेज, है ना। जैसे कि आपके पास यहाँ पर है NAD प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, है ना, इसका इसी नंबर क्या है, 1111, है ना, 4 डिजिट है, उसमें से चारों क्या है, एक एक एक। ठीक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसका वर्णन नहीं किया गया है ना। आपको याद रखना है क्या, हेक्सोकाइनेज, क्योंकि इसको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है हेक्सोकाइनेज, और उसका ये जो इसी नंबर है वो रहता है 2711 करके, है ना। 2611 तो लोगों ने सुना ही होगा, है ना, 2611 एक घटना हुई थी वो सुना ही होगा। तो आपको क्या रखना है, केवल 2711 याद रखना है, हेक्सोकाइनेज 2711। ठीक है, ये 2711 आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नीट के हिसाब से केवल एक याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी नंबर। ठीक है, अब दूसरा एंजाइम है इसमें नाइट्रोजिनेज करके, इसका इसी नंबर है 11868, है ना, मतलब इसको आप नॉर्मल ऐसे याद रख सकते हो 11868, है ना, 11868। ये कोड याद रखने के लिए सिंपल तरीके है ऐसा आपके लिए, है ना, इसमें आपको कोई ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, इसी नंबर याद नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपके पास एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, इसका इसी नंबर है 6412, है ना, 6412। ठीक है, चलिए अब आप लोग को लग रहा होगा ये नंबर क्या है और क्या बताते हैं ये नंबर, है ना, कि इस नंबर को हम क्यों दिए, किस आधार पर दिए हैं, क्या जरूरत थी इसकी।
है ना। तो ये जो नंबर दिया गया है इसमें से जो पहला डिजिट है वो बताता है इसका क्लास, है ना। क्या बताता है? क्लास। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, है ना। तो ये कौन सी क्लास का है? छठवीं क्लास का है। यहाँ पर 6 क्लासेस में बांट के रखे हैं ना, कि 6 क्लासेस में सारे एंजाइम्स को डिवाइड करके रखे, उसमें से छठवीं क्लास में कौन है? ये एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। तो इस प्रकार से ये जो पहला डिजिट है वो बताता है क्लास, उसके जस्ट बाद वाला जो दूसरा डिजिट है वो बताता है इसका सब क्लास, उसके जस्ट बाद जो तीसरा डिजिट है वो बताता है सब सब क्लास, और लास्ट डिजिट जो है वो बताता है इस सब क्लास में इसका पोजीशन, है ना, कि कौन से नंबर पर है ये एंजाइम उस लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहले के 3 नंबर्स हैं ये कहलाते हैं क्या? क्लास, सब क्लास एंड सब क्लास। ठीक है, और लास्ट का जो नंबर है वो बताता है क्या? पोजीशन बताता है। लास्ट का नंबर क्या बता रहा है कि ये जो एंजाइम है उसका पोजीशन क्या है, सब क्लास में कौन से नंबर पर है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवें में है ना, उसका पोजीशन बताएगा। ठीक है, चलिए बताने के लिए सभी पोजीशन ही बता रहे हैं, है ना, लेकिन आपको केवल याद रखना है क्या कि ये जो एंजाइम्स है इसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो 1 से 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। पता चला कोई एग्जाम्पल आपको दे दिए, उसमें से पहला डिजिट मान लो 8 कर दिए, तो फिर वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि इसको क्लास में कितने बांट के रखें? 6, तो पहला जो डिजिट है वो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, चलिए ये तो हो गया नामकरण के बारे में। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, है ना, कि जो 6 क्लासेस में बांटे हैं उसको कैसे बांट के रखे हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम्स है उसके जो 6 क्लासेस हैं उसके नाम यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं ना, उसको बांट के रखे हम 6 क्लासेस में। सबसे पहला जो क्लास है, सबसे पहला क्लास है वो है कौन सा? वो है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, दूसरा एंजाइम है कौन सा? ट्रांसफरेज। ठीक है, तीसरा एंजाइम है हाइड्रोलेज, और चौथा एंजाइम है आपके पास क्या? लाइजेज। पांचवा एंजाइम है आपके पास क्या? आइसोमरेज, और छठवा एंजाइम है आपके पास लाइगेज, है ना। तो ये 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स के, उसको बांट के रखें। अगर आपको इसको आसानी से समझना है, इसका एक ट्रिक है कि आप इसका सीक्वेंस याद कर सकते हो कि कौन से नंबर पर कौन सा क्लास रखा गया है ना। उसका नाम क्या है? देखिए, ओथलील, है ना। ओथलील, आप इसको याद कैसे रखोगे? ओखली सुने हो आप सब? ओखली, है ना। ओखली जो है वो इससे संबंधित नहीं है ना। आप लोग को क्या करना है, केवल इसको ओखली को तुतला के बोलना है, ओथली करके, जैसे एक बच्चा बोलता है ना ओथली, सेम वैसे ही आपको करना है। तो फिर आपका एंजाइम का पूरा क्लास निकल जाएगा। एक बच्चे के तुतलाने से आपका एंजाइम का पूरा क्लास याद हो जाता है, देखो, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? ओथलील करके। ठीक है, ओ से हो गया ऑक्सीडोरिडक्टेज, टी से हो गया ट्रांसफरेज, एस से हो गया हाइड्रोलेज, एल से हो गया लाइजेज, आई से हो गया आइसोमरेज, और एल से हो गया लाइगेज। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस हैं और उसको याद करने का ये हो गया ट्रिक। तो सबको अलग से देख लेते हैं हम क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, इनका सबसे पहला जो क्लास है एंजाइम का वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, इसके नाम के अनुसार से समझना है ना। इसका नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस होता है ना। मतलब ऐसे एंजाइम्स रखे गए हैं इस क्लास में जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन का भी प्रोसेस होता है ना। मतलब दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं यहाँ के एंजाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक बात याद रखना है कि यहाँ से इस क्लास में जो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोजन को या फिर इलेक्ट्रॉन को या फिर दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, है ना। मतलब कोई सबस्ट्रेट है उसमें से वो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे सबस्ट्रेट में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका फंक्शन क्या हुआ? हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो इस प्रकार के काम करते हैं, हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, उन सारे के सारे एंजाइम को इस क्लास में लाके पटक दिया गया है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया? सिंपल, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे एंजाइम्स जो केवल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन पर काम करते हैं उनको लाके पटक दिया है पहले क्लास में। कौन से क्लास में? पहले क्लास में।
ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, पहला क्लास में हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने वाला, है ना, हाइड्रोजन हो या इलेक्ट्रॉन हो ऐसे। तो आप इसको जैसे भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन नीट के पर्पज से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल नॉलेज में रखना है कि 6 क्लासेस है, उसमें से पहला क्लास क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सिंपल है ना, नॉलेज के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें जितने भी एंजाइम्स रखे गए हैं ना, वो सारे के सारे एंजाइम्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में या फिर रेस्पिरेशन, है ना। किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन, ठीक है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा काम रहता है या फिर हाइड्रोजन आयन का ज्यादा काम रहता है, किसी चीज को तोड़ना है। तो इस कारण से सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं उनको यहाँ पर रखे हम, है ना, ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंतर्गत, ठीक है। और किसमें इन्वॉल्व हैं, मेनली ये फोटोसिंथेसिस या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। पहले एंजाइम का नाम क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ये हो गया डिहाइड्रोजिनेज करके, है ना, नाम से समझना है अपने को, है ना। बायो का मतलब होता है नाम से समझ के उसकी ऐसी तैसी कर देना, है ना, नाम से उसको तोड़ मड़ोड़ के पूरा आंसर निकल जाता है। तो इसका नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। डी मतलब होता है कमी या फिर उसको हटा देना, हाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन को, ठीक है, सिंपल है ना, हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह हटा देना। तो इसमें कौन से एंजाइम आएंगे, जो हाइड्रोजन को हटाते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है जो किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम है, देखिए यहाँ पर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, जो लैक्टिक एसिड से हाइड्रोजन को हटा देता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। ये सारे एंजाइम्स के नाम है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझे, आपके पास क्या है, AH2 है ना, और इसमें साइड में क्या दिए है, A+2H, मतलब A के साथ ये जो H2 है वो जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आया और इस A से हाइड्रोजन को अलग कर दिया, हटा दिया, ठीक है। ये सिंपल इसका फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये देखिए आपके पास दो सबस्ट्रेट है A और B। A के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है डिहाइड्रोजन एंजाइम कि इस A के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटा के किसके साथ शिफ्ट कर दिया, B के साथ, है ना। तो आपको इसमें समझ में आएगा कि इसका मेन काम क्या है, हाइड्रोजन को हटा देना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या है, आपके पास है ऑक्सीडेज, है ना। ऑक्सीडेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, कहीं नहीं कि पानी बनेगा, है ना। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों समान मात्रा में है तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि AH2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का केवल एक अणु है, ठीक है, एक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन शिफ्ट होगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे में, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन अगर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, A तो रह जाएगा अकेला, क्योंकि हाइड्रोजन इसको छोड़ के किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी संख्या में है, आधी संख्या में, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा समझते हैं कि ये जो BH2 है, मतलब B के पास क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये क्या करता है, ये B जो है वो अकेला हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ये जो संरचना बनी इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पूरा क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको याद रख लेना कि कुछ कुछ इसके अंतर्गत है। इसका मेन फंक्शन क्या है आपको पता ही है, फंक्शन बता दिया, हाइड्रोजन का मेनली ट्रांसफर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स आप देख ले रही है, जैसे पेरोक्सीडेज है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्थान पर ही काम करेगा। मतलब ये क्या करेगा कि जहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, क्योंकि उसका नाम ही कैसा है, पेरोक्सीडेज, जहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो वहां पर ये क्या निकालता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल के ट्रांसफर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, A के साथ H2 है और उसके साथ हम क्या रखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ से A से जो
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास। फिर यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, जल, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, है ना। तो वैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सिंपल, आपको केवल इसका क्लास याद रखना है, ये सब आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट है आपके पास रिडक्टेज एंजाइम। ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है, ना कि हाइड्रोजन को, है ना। हो सकता है इससे आपको ऐसे पूछ दें कि ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो केवल और केवल किसको मूव करता है, इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो कौन सा एंजाइम है, रिडक्टेज। कौन सा, रिडक्टेज, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजनेज भी है ना, जहाँ पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का काम क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाना। क्या बनाना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाना, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाता है मेनली। ये जो कैटेलाइज एंजाइम है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, H2O2 है, उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया तो आपके पास क्या बचा, H2O प्लस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, ट्रांसफरेज। क्या देखेंगे, ट्रांसफरेज, ठीक है। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या क्या है देखते हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम का काम ही है, इसको नाम से समझिए। ट्रांसफरेज क्या करेगा, इसके नाम में ही इसका फंक्शन जुड़ा है, क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, है ना। तो ये क्या करता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाके पटक देता है, सिंपल सी बात, ठीक है। ट्रांसफरेज का काम क्या हो गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाके पटक देना, ठीक है, और कुछ नहीं, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अब जैसे कि इसमें आपके पास क्या है, एक एग्जांपल है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसके जैसे अमीनो ग्रुप को हटा दिया, कार्बोक्सिल ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को, मेथिल ग्रुप, है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जिसको ये एक जगह से दूसरी जगह हटा देता है या फिर ट्रांसफर कर देता है ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या है एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर है A प्लस बी के साथ क्या है, PO4 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, PO4 ग्रुप, ठीक है। अब होता क्या है कि B के पास जो PO4 ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, A के पास। किसके पास, A के पास, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा फंक्शनल ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप ही हट गया, है ना। एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में पूरा का पूरा ग्रुप ही चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होता है ट्रांसफरेज का जो क्लास है उसके अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना, उसके हिसाब से है। जैसे कीटोन का ट्रांसफर कर रहा है उसको ट्रांसकीटोलेज, ट्रांस ट्रांस जोड़ देना उसमें, है ना, सिंपल। जो ट्रांसफर कर रहा है उसको ट्रांसकीटोलेज, है ना, मतलब जो कीटोन का ट्रांसफर कर रहा है उसको ट्रांसकीटोलेज। अगर कोई अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांस एमिनेज, है ना। अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांस एल्डोलेज, सिंपल, है ना। ऐसे बहुत सारे आपके पास नीचे एग्जांपल्स हैं, है ना। ये आप इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, है ना। नीट के हिसाब से उतना जरूरी नहीं है, ये सिंपल, है ना। लेकिन इसमें आपको केवल एक चीज याद रखना है, इसमें आता है क्या, हेक्सोकाइनेज। कौन सा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। मतलब मैं बताया था कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जहां पर एक काइनेज वर्ड आया मतलब वहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एटीपी का, है ना। और एटीपी से ही ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। एटीपी के पास 3 फास्फेट ग्रुप है, तो ये क्या करता है, उस फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि हेक्सोकाइनेज ट्रांसफरेज एंजाइम का जो क्लास है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम। चलिए देख लेते हैं ना, क्या है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है, नाम से समझिए इसको। हाइड्रा का मतलब होता है पानी, क्या होता है, पानी। मतलब ऐसे एंजाइम्स जो मदद लेते हैं किसकी, पानी की। किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ना है तो वो मदद लेंगे किसकी, पानी की, है ना। तो बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ना वो इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। मतलब ये एंजाइम्स किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए पानी के सहारे लेते हैं, पानी की मदद लेते हैं, ठीक है। इनको बोलेंगे हम हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्या है, ए और बी एक सबस्ट्रेट है, ए बी, है ना। ए बी क्या है, एक सबस्ट्रेट है।
अब यहाँ पर ये इसको तोड़ने के लिए मतलब ए और बी को अलग करने के लिए मदद ले रहे हैं किसकी, पानी की, है ना। यहाँ पर ए के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन आयन, उसको अलग कर दिया, ठीक है, और बी के साथ क्या जुड़ गया, OH, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और OH दोनों क्या है, इसको दोनों को अलग कर दिए, ए और बी को, है ना। बायोलॉजी में इसको आप सिंपल क्या है, तोड़ रहे हो, खाने को तोड़ रहे हो, सिंपल। ये ए और बी एक खाना है, इसको तोड़ने के लिए आप किसकी मदद ले रहे हो, पानी की, है ना। पानी की मदद से ये आसानी से टूट जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइज एंजाइम का मेन काम है पानी की मदद से किसी चीज को तोड़ना, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं रहता, मतलब इसमें सिंपल एंजाइम्स आएंगे, बहुत सारे सिंपल एंजाइम्स हैं जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं रहता, तो हाइड्रोलाइज एंजाइम के अंतर्गत ऐसे ही आ जाएंगे, है ना। जैसे कि आपके पास है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ऐसे कुछ एंजाइम्स का नाम सुने हैं ना, है ना। उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं रहता, वो सिंपल एंजाइम्स है, तो वो इसमें आ जाएंगे, है ना। अब इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड्स, है ना, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही आएंगे इसमें। एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जांपल आप लिख रही है ना। कार्बोहाइड्रेजेस, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। दूसरा है लाइपेजेस, जो लिपिड को तोड़ता है। तीसरा है फास्फेटेज, जो फास्फेट को तोड़ रहा है ना, फास्फेट ग्रुप को हटा रहा है या फिर उसको ट्रांसफर कर रहा है, उसको तोड़ रहा है मेनली, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, पानी की मदद से काम करते हैं इसको। मान लो लिपिड को तोड़ना है तो पानी का सहारा ले रहा है कौन, ये लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो ये सब इसी क्लास के अंतर्गत रखेंगे। एटीपी को तोड़ने वाला एटीपेजेस, है ना, एटीपेजेस एंजाइम, ठीक है। तो ये ऐसे हैं आपके पास हाइड्रोलाइज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम है आपके पास लाइजेज, है ना, कौन से एंजाइम, लाइजेज एंजाइम, ठीक है। लाइजेज एंजाइम क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज एंजाइम की ही तरह है, मतलब ये हाइड्रोलाइज एंजाइम की तरह ही काम करते हैं, उसको तोड़ते हैं, लेकिन वहां पर पानी की मदद लेते थे, लेकिन लाइजेज एंजाइम में पानी की मदद नहीं लेते, है ना। अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा है तो और अच्छी बात, ऐसा। यहाँ पर पानी नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाइड्रोलाइज एंजाइम में पानी नेसेसरी था, बिना पानी के कोई चीज नहीं होता था, कोई चीज नहीं टूटता था, ठीक है। अब इसमें ये क्या करता है, लाइजेज एंजाइम मेनली जो डबल बॉन्ड वाले रहते हैं ना, उनको तोड़ना है ना, तो डबल बॉन्ड वाले को तोड़ना है, वहां पर ही काम करता है, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट रहता है वहां पर, जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जांपल देखिए क्या है, ए इक्वल बी, है ना, मतलब ए और बी के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H और X, यहाँ पर दो आपके पास सबस्ट्रेट हैं, A B जिसके पास डबल बॉन्ड है, एक है H और X, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो ये क्या करता है लाइजेज एंजाइम, कि इसको तोड़ के, है ना, दोनों सबस्ट्रेट में से एक को तोड़ के क्या करेगा, ये ए के साथ किसको शिफ्ट कर दिया, X को, है ना, और बी के साथ किसको शिफ्ट कर दिया, H को, है ना। मतलब ये डबल बॉन्ड को तोड़ के उसको एक दूसरे में फिट कर दिया, है ना, एक जगह से सामान हटा के दूसरी जगह पर फिट कर दिया, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ये मेनली आपको याद रखना है, ये डबल बॉन्ड जहां रहता है वहां पर ऐसे लाइजेज एंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है, वहां पर काम करते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कुछ, है ना। एल्डोलेज एंजाइम, ये क्या करता है, नाम से समझना, एल्डोलेज, है ना, एल्डोलेज, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को हटा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीकार्बोक्सिलेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड, डी मतलब कमी हो जाती है, कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दे रहा है, ऐसा, है ना। तो सिंपल आपको ये सब पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्लास याद रखना है, उसका मेन फंक्शन याद रहे कि लाइजेज डबल बॉन्ड पर काम कर रहा है। इससे पहले जो हाइड्रोलेज था वो पानी की मदद से तोड़ता था, लेकिन वहां पर डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, है ना। लेकिन जहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है वहां पर लाइजेज एंजाइम काम कर रहा है, ऐसा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ एंजाइम्स का नाम है, आप लिख लेना, है ना, आपको अगर लगे तो, ठीक है। आइसोसिट्रेज, है ना, सिट्रिक एसिड पर काम करता है। ये फ्यूमरेज, है ना, क्या है, फ्यूमरेज, फ्यूमेरिक एसिड पर जो काम करने वाला है। इकोनिटेज है यहाँ पर, है ना, इकोनिटिक एसिड पर काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं, तो आप इसको इग्नोर करें, आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम है क्या, आइसोमरेज एंजाइम, क्या है, आइसोमरेज एंजाइम। तो सिंपल नाम क्या है इसका, आइसोमरेज, मतलब ये क्या करेगा, आइसोमर बनाएगा। आइसोमर का मतलब समझ रहे हैं ना, उसकी फोटोकॉपी बनाना, है ना, मतलब उसकी फोटोकॉपी बनाते हैं, वो सेम नहीं रहता, उसमें कुछ बदलाव रहते हैं,
लेकिन उसी चीज से बना हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना। आइसोमर का मतलब कि उसी चीज से हम कोई दूसरा चीज बना दिए, मतलब दूध से पनीर बना दिए, दूध से दही बना दिए, दूध से घी बना दिए, मतलब दूध से ही ये तीनों चीजें बनी है ना, तो ये ऐसे आइसोमर बनाए हैं, ऐसा अलग अलग चीज है लेकिन बनी किससे है, दूध से। ऐसे ही आइसोमर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो एक चीज से बने हुए, इसकी फोटोकॉपी है लेकिन कोई दूसरा रूप, ऐसा टाइप का। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम समझते इसको है ना, ये क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ये आइसोमर बनाते हैं, यहाँ पर वही लाइन लिखी गई है ना, आइसोमर बनाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करते हैं ना। जैसे ग्लूकोज का जो संरचना है उसमें मान लो जो एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ग्लूकोज में, तो उसको हटा के यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप वाला बना दिए संरचना, उसको बोल देते हैं फ्रक्टोज, है ना। मतलब संरचना में परिवर्तन हुआ ना, मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए उसके। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में फेरबदल करने का काम, मॉलिक्यूल्स में उंगली करने का काम मेन होता है आइसोमरेज एंजाइम का। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स को छेड़ के इधर उधर उसके स्ट्रक्चर में बदलाव कर देता है। आर्टिस्ट है भाई, है ना, आर्टिस्ट है। देखो फेरबदल करके ऐसे कैसे कर दिया ना। ग्लूकोज को नॉर्मल खाओगे मीठा नहीं लगेगा, लेकिन फ्रक्टोज को खाओगे तो मीठा लगेगा, तो अच्छी बात है ना, कोई मीठा चीज बना रहा है ग्लूकोज से फ्रक्टोज, आइसोमरेज एंजाइम बना रहा है, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या है, ए बी, है ना, ए और बी सिंपल है। तो ये क्या करेगा कि बी को पहले ला देगा और ए को बाद में कर देगा, तो मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनका इस पोजीशन शिफ्ट हो गया, बस और कुछ नहीं, है ना। कि पहले मान लो वो चौथे नंबर की सीट में बैठा था, अब उसको दूसरे नंबर में बिठा दिए, दूसरे नंबर पे बैठा था उसको चौथे में बिठा दिए या फिर पांचवें में बिठा दिए। जैसे मॉलिक्यूल्स में फेरबदल होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड करके, है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ये साइड में लिखा है ढप करके, है ना। तो ये आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे में बदल जाते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस में पाया जाने वाला एक क्या है, मोनोसैकेराइड है ना, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो ग्लाइकोलिसिस में ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में बदल जाता है, और बाद में डी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है। किसकी मदद से, आइसोमरेज एंजाइम की मदद से। तो बहुत भला काम करते हैं भाई, नेक काम कर रहे हैं ये, है ना, संरचना में परिवर्तन करके काम को आसान बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्या, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये ग्लाइकोलिसिस में ही ये प्रोसेस चलता है ना, कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में बदल जाता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज से कुछ मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके इधर उधर अदला बदली करके उसको क्या बना देते हैं हम, फ्रक्टोज बना देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा फेरबदल करने का काम आइसोमरेज का होता है, सिंपल और कुछ नहीं। आपको यहाँ पर केवल इसका फंक्शन जानना है और कुछ नहीं, है ना। एंजाइम्स याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर फंक्शन याद रखने, फंक्शन याद रखना है आपको कि ये मॉलिक्यूल्स में फेरबदल करते रहता है बस। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास क्या, म्यूटेज एंजाइम, जो क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप को फेरबदल करता है ना, फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर कर देता है, कौन, म्यूटेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर एक और सिस ट्रांस आइसोमरेज एंजाइम, ये क्या करेगा, सर और पैर की अदला बदली कर देगा। सिस सर मान लो, ट्रांस मतलब पैर मान लो, है ना। तो जो दो छोर होते हैं ना, सर और पैर जैसे दो छोर हैं, तो वैसे ही इन दोनों की अदला बदली कर देगा, है ना। ये छोरों की अदला बदली, छोरों की अदला बदली मतलब दोनों छोर की अदला बदली कर देगा। ठीक है, सर की जगह पर पैर शिफ्ट कर दिया, पैर की जगह पर सर शिफ्ट कर दिया, ऐसा टाइप का। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपके पास इपीमरेज एंजाइम। इपीमरेज एंजाइम क्या करता है, जो कार्बन एटम्स पर काम करता है, असिमेट्रिक कार्बन एटम पर, है ना, उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर देगा। ऐसे आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लिख के रखे रहिए मार करके, बाद में हो सकता है आगे आपके काम आ जाए, है ना। बाकी आपको क्लास याद रखना है सिंपल, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम देखेंगे फिर इसमें क्या है, लास्ट क्लास है आपके पास लाइगेजेज एंजाइम, लाइगेजेज। ठीक है, लाइगेज एंजाइम का मेन काम है, एकदम मुख्य फंक्शन जो है, मेन फंक्शन इसका क्या है, किसी चीज को जोड़ना, क्या करना, जोड़ना। तो ये जोड़ने का काम करता है, बाकी सारे एंजाइम्स तोड़ने का काम कर रहे थे, ये बेचारा अकेला क्या कर रहा है,
जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जोड़ने का काम इसको सौंप दिया लाइगेज एंजाइम को, भाई तू काम कर, तू सबको जाके फेविकोल रख ले और सबको जोड़ते रहे, है ना, पाना पेंचिस दे दिए, जाके नट कस देकर जोड़ दिया कर ऐसे। ठीक है, तो लाइगेज एंजाइम का काम है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये ए और बी है, तो ये ए और बी को जोड़ेगा, लेकिन किसकी मदद से जोड़ रहा है, एटीपी की मदद से, है ना। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी का सहारा लेता है। किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है तो ये किसका हेल्प लेगा, एटीपी की सहायता लेगा। ठीक है, तो एटीपी की मदद से ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिंथेटेजेस करके, है ना, किस नाम से जान रहे हैं, सिंथेटेजेस करके। अब इसमें एटीपी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमको यहाँ पर दिख ही रहा है। एटीपी की मदद से इसको एनर्जी चाहिए ना, किसी चीज को जोड़ना है ना, किसी चीज को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, किसी चीज को जोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ये एटीपी की मदद लेता है। किसकी मदद ले रहा है, एटीपी की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जितने भी अब एटीपी की मदद ले रहा है, जोड़ रहा है ना, समझना है इसको। तो जितना भी एनाबोलिक प्रोसेस है, एनाबोलिक का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज को बनाना, है ना, तो किसी चीज को बनाना है तो जोड़ जोड़ के बनाओगे। जैसे आप घर बनाते हो तो ईंट को जोड़ जोड़ के बनाते हो, तो घर बनाना एक एनाबोलिक रिएक्शन है, एनाबोलिक प्रोसेस मतलब किसी चीज को बना रहे हो। तो वैसा ही टाइप का ये जो लाइगेज एंजाइम है वो क्या करता है, एक एनाबोलिक रिएक्शन में काम करता है ना, कि जहां पर कोई चीज बिल्ड हो रही है, चाहे मसल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, टिश्यू बढ़ रहे हैं, वहां पर लाइगेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको मार करके रखे रहना आप। डीएनए लाइगेज मतलब ये किस पर काम करेगा, डीएनए पर, है ना। तो ये क्या करता है, डीएनए के जो दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, उनको जोड़ने में मदद करता है ना। और ये मेनली किस पर काम करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर, है ना। मतलब डीएनए के कौन से हिस्से को जोड़ता है अगर बोल देंगे तो आप बोलना फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो शुगर से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उसको जोड़ने का काम करता है ये आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, एक और एग्जांपल है यहाँ पर सिट्रेस सिंथेटेज करके। बाकी आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। सिट्रेस सिंथेटेज क्रेब्स साइकिल में ये जो सिट्रिक एसिड जो बनता है ना, 6 कार्बन वाला, तो वहां पर ये इन्वॉल्व रहता है। तो ये क्या करता है, जोड़ने में मदद कर रहा है ना। जैसे क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या जुड़ता है, एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला रहता है, जबकि एसिटिल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का रहता है, 2 कार्बन का। तो ये दोनों को जोड़ के एक 6 कार्बन वाली संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड, है ना। तो वहां पर ये जो एंजाइम है वो जोड़ के क्या बना रहा है, सिट्रिक एसिड बना रहा है, मतलब जोड़ रहा है ना, बना रहा है ना, कुछ चीज बन रहा है। तो ऐसी जगह पर काम करता है लाइगेज एंजाइम, किसी चीज को जोड़ के कुछ बनाने में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पूरा एंजाइम का क्लास खत्म, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम्स, है ना, कि एंजाइम का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्या रंग रूप है रे तेरे एंजाइम, है ना। तो वो हम देखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार का चरित्र है एंजाइम का, कैसे स्वभाव है इसका। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो नीट की तैयारी करें उन लोग को भी शेयर करें, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।